जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योग्यता क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड और सीट की जो भर्ती परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपने जितने भी साथी रीट और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले हैं सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी किए अपने 30 क्वेश्चंस पर एक बात और ध्यान रखें दोस्तों कि साथ के साथ ही आप भी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करते जाएं और लास्ट में आप ये बताएं कि दोस्तों 30 में से आपका जो स्कोर है वो कितना होता है। तो बिना देर के चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अपना, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण के से उद्भूत कहा गया है? कौन दोस्तों? लक्ष्मण कौन? श्री राम के छोटे भाई, उनसे उद्भूत माना गया है कि उनको दोस्तों प्रतिहारों को माना गया है साथियों। तो कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, उज्जैन अभिलेख या कन्नौज अभिलेख? तो दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भूत माना गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये ग्वालियर अभिलेख है ये किसका है? ये है अपने मिहिर भोज का, मिहिर भोज, जिसमें इसने प्रतिहारों को किसका दोस्तों? सौमित्र यानी लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। और इस अभिलेख में दोस्तों जो ये अपना मिहिर भोज है इसकी उपाधि मिलती है आदि वराह, आदि वराह की उपाधि मिलती है मिहिर भोज की दोस्तों। कौन से में? अपने ग्वालियर अभिलेख में। आगे दोस्तों अपने राजस्थान की बात की जाए तो इसमें जोधपुर में घटियाला का जो अभिलेख है दोस्तों, जोधपुर व घटियाला, जोधपुर और घटियाला का जो अभिलेख है दोस्तों, इसके जो इन अभिलेखों के आधार पर जो अपने प्रतिहार हैं इनका जो मूल निवास माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों क्या? गुजरात का। कौन सा दोस्तों? गुजरात का इनका मूल स्थान माना जाता है कि जो ये प्रतिहार थे ये कहाँ के थे? तो इनका जो जोधपुर और अपने घटियाला का जो शिलालेख है इसके अनुसार जो मूल स्थान है वो है गुजरात का है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों यहाँ पे अपना, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? हर बार परीक्षाओं में किसी ना किसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। या तो पूछ लिया जाता है कि ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है, या ललित विग्रहराज जो कृति है इसमें किसका वर्णन मिलता है। कई क्वेश्चन है दोस्तों इसके ऊपर बन जाते हैं जो अपने। अब दोस्तों वही सेम वो है कि आंसर वही आएगा पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है कि ललित विग्रहराज नाटक का जो लेखक है सोमदेव वो किस चौहान शासक का राजकवि था? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, जगदेव या बीसलदेव। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ये विग्रहराज है, विग्रहराज थे, इनका एक अन्य नाम था जो क्या था? बीसलदेव, बीसलदेव। तो इसमें अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? बीसलदेव इसमें अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर ले थोड़ी सी ललित विग्रहराज की। इस जो रचना है अपनी ललित विग्रहराज, इसमें जो विग्रहराज था, विग्रहराज और इंद्रपुर की राजकुमारी, इंद्रपुर की राजकुमारी थी दोस्तों कौन सी? देसल देवी। कौन सी? देसल देवी थी, देसल देवी। उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन किसमें मिलता है? ललित विग्रहराज में। किसका? विग्रहराज और इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के जो प्रेम प्रसंग का क्या वर्णन मिलता है। और एक और रचना है दोस्तों उसका नाम है बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। इस बीसलदेव रासो में दोस्तों जो पहले तो ये बता दूं, बीसलदेव रासो है ये रचना है किसकी? नरपति नल की, नरपति नल इनकी रचना है। और इसमें दोस्तों किसके बारे में? बीसलदेव और
राजमती, राजमती और बीसलदेव। राजमती और जो बीसलदेव है दोस्तों, इनकी प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। ललित विग्रहराज में किया गया है किसका दोस्तों? विग्रहराज और इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी का। और अपने जो नरपति नलयन ने लिखी है दोस्तों बीसल देव रासो, इसमें वर्णन किया गया है अपने किसका? बीसल देव और राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लीजिए इस पे स्टार, आने वाला है अपनी परीक्षा में 101%। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था साथियों, जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, कौन सा था? उलुग खां, जलाल खां, नुसरत खां या मोहम्मद खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अपना नुसरत खां, जो दोस्तों रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। अब थोड़ा सा डिटेल में इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों हल, जिससे कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाओ, जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना हो उसे हम धड़ाक से क्वेश्चन को कर दें। तो अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने अपने रणथंभौर किले की घेराबंदी के लिए दो अपने सेनापति भेजे। एक का नाम था उलुग खां, दूसरा था नुसरत खां। दोनों को भेजा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब ये घेराबंदी कर रहे थे रणथंभौर के किले की, तो क्या होता है उस घेराबंदी के समय नुसरत खां जी अल्लाह को हो जाते हैं प्यारे, तो ये मर जाते हैं। तब क्या होता है कि थोड़ा तिल मिला जाता है अपना अलाउद्दीन खिलजी, तो ये खुद ही आ जाता है यहाँ पे इसकी घेराबंदी करने। तो होता क्या है कि इस युद्ध में किसकी जीत होती है ये तो आपको भी पता है, अलाउद्दीन खिलजी की। तो अपने राजस्थान का प्रथम जल जौहर जो देखने को मिलता है वो कहाँ का? रणथंभौर में देखने को मिलता है। प्रथम जल जौहर कहाँ पे दोस्तों? रणथंभौर के किले में हुआ था दोस्तों। और प्रथम जल जौहर है, और इस जल जौहर को करने वाली जो रानी थी उनका नाम था दोस्तों क्या? रंग देवी। और किसकी पत्नी थी ये थी दोस्तों हम्मीर देव की। किसकी? हम्मीर देव की पत्नी थी रंग देवी, जिन्होंने जल जौहर किया था। और दोस्तों इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ के जो किले पे अधिकार किया था वो कब किया था? वो किया था अपना 11 जुलाई 1301 में इसने किस पे? चित्तौड़ किले पे अधिकार कर लिया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? कौन सा इतिहासकार है जो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से बुलाता है? गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारता है। तो इसमें दोस्तों अपना करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। कई बार क्या होता है दोस्तों, खाली जो एग्जामिनर है वो आपको बदायूनी दे देता है, कई बार आपको उसका पूरा नाम दे देता है, जो भी होता है कोई अपना लेखक वगैरह। तो बस ध्यान देना है, हमें आराम से देखना है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस देखें अपने, कर्नल जेम्स टॉड है ही नहीं है, तो अबुल फजल ये भी नहीं है, निजामुद्दीन अहमद ये भी नहीं है। तो ऑप्शंस के हिसाब से भी देखा जाए थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, वैसे कोई परेशान नहीं है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने तो कह दिया दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने किसका? गोगुंदा का युद्ध। और जो अपने ये अबुल फजल जी हैं, अब अबुल फजल हैं, ये इसे कहते हैं किसका? खमनौर का युद्ध। खमनौर का युद्ध कहते हैं ये। इसके बाद दोस्तों ये अपने हैं कर्नल जेम्स टॉड। ये इसकी तुलना कहाँ से करते हैं दोस्तों? ये कहते हैं यूनान के जो थर्मोपल्ली मैदान होता है उससे इसकी तुलना करते हैं किसकी? हल्दी घाटी की। तो ये बुलाते हैं इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली। मेवाड़ का
थर्मोपल्ली ये कहते हैं। यानी बदायूं नहीं कहता है दोस्तों, क्या कहता है, गोगुंदा का युद्ध, किसको, हल्दी घाटी के युद्ध को, और कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं मेवाड़ का थर्मोपल्ली, और अबुल फजल कहते हैं खमनौर का युद्ध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था दोस्तों, उस समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? तो ऑप्शन है मेजर सॉबर्स, कर्नल ईडन, कर्नल मैलिसन या कर्नल मैग्मेसन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर ए, मेजर सॉबर्स है ये कहाँ का, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। अब बात कर लें थोड़ी सी दोस्तों, 1857 के समय जो प्रमुख अपने जो रियासतें थी उनके जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन कौन थे। जैसे दोस्तों अपना कौन है, विलियम ईडन, विलियम ईडन था, ये था कहाँ का, जयपुर का, विलियम ईडन जयपुर। मॉरिसन, जो मॉरिसन था दोस्तों ये था अपने भरतपुर का। इसके बाद है मेजर वर्टन, मेजर वर्टन है ये था कोटा का। फिर है जेडी हॉल, ये था जेडी हॉल था सिरोही का। इसके बाद है मैकमेसन, मैकमेसन है ये था कहाँ का, अपने जोधपुर का। मैकमेसन जोधपुर का था। कहाँ, विलियम ईडन जयपुर, मॉरिसन भरतपुर, मेजर वर्टन कोटा, जेडी हॉल सिरोही और मैकमेसन जोधपुर का था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। यानी कहाँ के जो निवासी थे वो किसके, जो पुरास्थल है अपना प्राचीन स्थल, उसके जो निवासी हैं वो किससे, वस्त्र की बुनाई से परिचित थे। अब इसकी बात मैं करूं दोस्तों तो ये हमारी जो सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है दोस्तों वो उसमें आया, ये किसमें, 2022 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है ये विभाग ने पूर्णतः क्या माना है, रॉन्ग माना है। क्यों माना है दोस्तों? यहाँ पे बालाथल और जो बैराट है, बालाथल और बैराट ये दोनों जो सभ्यता है ना दोस्तों, बालाथल और बैराट जो सभ्यता है दोस्तों, ये वस्त्र बुनाई की तकनीक से दोनों क्या थे, परिचित थे। तो इसलिए इसे विभाग ने क्या माना है, इस विभाग ने निरस्त कर दिया था दोस्तों इसे, यानी डिलीट कर दिया था क्वेश्चन। इसके तो बोनस पॉइंट मिले थे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना, अगला क्वेश्चन है, चांदकरण सारदा और हरविलास सारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे। दोनों कौन से दोस्तों, चांदकरण और हरविलास सारदा हैं, ये कौन सी जो संस्था है उससे संबंधित थे। ऑप्शन है संत सभा, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन या महाजन सभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, ये किससे, आर्य समाज से संबंधित थे। कौन कौन, चांदकरण सारदा और हरविलास सारदा। जो अपने, अब इसमें थोड़ी सी और डिटेल्ड बात कर ली जाए, जो चांदकरण सारदा हैं दोस्तों, इनकी जो पुस्तक है कौन सी, विधवा विवाह, विधवा विवाह। और दूसरी पुस्तक है दोस्तों कौन सा, दलितोद्धार, दलितोद्धार। ये इनकी पुस्तकें चांदकरण सारदा की दोस्तों कौन कौन सी हैं, विधवा विवाह और दलितोद्धार जो इनकी पुस्तकें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, 1911 एवं 1912 ईस्वी गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था।
दोस्तों कौन सा था, किसका, गोविंद गुरु की जो गतिविधियों का केंद्र था वो कौन सा था, ईडर, साथू, बेडासा या खेड़ा। ये दोस्तों बेडासा है, ये थोड़ा मिस मतलब टाइप करने में गलती हो गई दोस्तों, ये है बेडसा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर भी अपना यही हो जाएगा। जो बेडसा है ये गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, कब, 1911 और 1912 के बीच में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ। किसका दोस्तों, मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ के ऊपर दोस्तों कई क्वेश्चन हैं जो अपने आते हैं, तो मत्स्य संघ को ध्यान में रखें दोस्तों। एक जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ। कई बार बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है दोस्तों ये हमसे क्वेश्चन। तो इसका जो विलय है राजस्थान में कब हुआ था, 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या 30 मार्च 1949। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 15 मई 1949 को इसका क्या हुआ, विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके मत्स्य संघ का जो विलय हुआ था बृहत राजस्थान में, ये इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था क्या, शंकर राव समिति। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही की जो विगत परीक्षा है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जो अभी कुछ दिन पहले अपने सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं उसमें ये पूछा गया था कि किसकी सिफारिश पर बृहत राजस्थान में जो अपने ये है मत्स्य संघ है इसका विलय किया गया, तो वो कौन सी थी, शंकर राव समिति थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों किसमें, 1942 में जो कौन सा सत्याग्रही था जिसकी जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी। ऑप्शन हैं बाल मुकुंद बिस्वा, शिवकरण थानवी, गोपाल लाल पुरोहित या तारक प्रसाद। ये भी दोस्तों अपने सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। इसे भी दोस्तों जो अपने विभाग है उसने डिलीट कर दिया था, इस क्वेश्चन को भी क्या किया था, डिलीट किया था, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है कौन से, अपने बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा थे दोस्तों। इन्हें जेल में जो खाना दिया जाता था दोस्तों, कैसा दिया जाता था, खराब भोजन दिया जाता था, इसलिए इन्होंने वहाँ पे क्या की, भूख हड़ताल की थी दोस्तों। किसने, बाल मुकुंद बिस्सा ने। तो इस भूख हड़ताल के दौरान दोस्तों इनकी 19 जून 1942 को दोस्तों क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है, जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों अपना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था दोस्तों। किसका, सिरोही का। और एक बात दोस्तों सिरोही के राज्य की बता दूं कि सिरोही का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो कितने, 2 चरणों में हुआ था। 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था दोस्तों। और सिरोही का जो पूर्ण विलय है वो कब हुआ था, अब ये बताओ दोस्तों। तो अपने ऑप्शन हैं 5 जनवरी 1949, 1 नवंबर 1956, 15 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 1 नवंबर 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना
निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है? किसकी दोस्तों? ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसकी जननी किस सभ्यता को माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन हैं आहड़, गीलुंड, कालीबंगा और गणेश्वर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, गणेश्वर जो सभ्यता है इसे किसकी, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना जाता है। किसे? गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो गणेश्वर है अपना ये, इसे क्या कहा जाता है? इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर। इसको गणेश्वर जो सभ्यता है अपनी, इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता। और दोस्तों जो ये गणेश्वर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे है? कांताली नदी के किनारे है दोस्तों ये अपनी। और इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था? उत्खनन किया था दोस्तों रत्नचंद्र अग्रवाल। इनके जो निर्देशन में दोस्तों इसका उत्खनन हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं गणेश्वर में, जो ये कब के हैं दोस्तों? 2800 यानी 2800 ईसा पूर्व के हैं। 2800 ईसा पूर्व के हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो मिले हैं वो मिले हैं अपने काले व नीले रंग के, काले व नीले रंग के पात्र और मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का क्या मिला है दोस्तों? कांटा मिला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों गीलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित हैं? कौन कौन से? गीलुंड और जो भगवानपुरा है दोस्तों ये कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये है अपनी कौन सी, आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो आहड़ सभ्यता है इसका जो यहाँ पे उत्खनन है वो किसके निर्देशन में हुआ? ये हुआ अपने बी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। और दोस्तों इसे एक अन्य नाम भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति। बनास संस्कृति भी कहा जाता है। किसे? आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये बनास नदी के तट पर मिली। किसके? बनास नदी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना, पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित हैं? कौन दोस्तों? नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित हैं। वो अपने कौन से स्थान के, कौन सा जो पुरातत्व स्थल है उसके खनन से संबंधित हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों अपना क्या, बैराठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब बात करें दोस्तों बैराठ की, जो बैराठ का जो प्रारंभिक उत्खनन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो किया गया था दोस्तों 1837 में। 1837 में कैप्टन वर्ट के द्वारा, कैप्टन वर्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पे उत्खनन किया गया था। प्रारंभिक यानी पहली बार जो उत्खनन किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन वर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। और दोस्तों बात करें इससे आगे की तो 1871 या 72 के करीब दोस्तों किसने, कार्लाइल ने इस क्षेत्र में खोज कार्य किया था दोस्तों। किसने? कार्लाइल ने। कौन से में? बैराठ में।
बैराट में दोस्तों किसने? कार्लाइल ने। कब? 1871 या 72 के 1871 और 72 के बीच में दोस्तों कार्य किया था। और भीमसेन की जो पहाड़ी से अशोक के दूसरे शिलालेख की खोज भी की थी किसने दोस्तों? कार्लाइल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है वो है दोस्तों अपना घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? किसके? घटियाला जो शिलालेख है इसका संबंध किसके? मंडोर का। कौन सा प्रतिहार शासक था जिससे इसका संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना कक्कुक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब घटियाला शिलालेख की बात करें तो घटियाला जो शिलालेख है दोस्तों इसको कक्कुक ने कक्कुक ने 861 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था दोस्तों। किसको? घटियाला शिलालेख को 861 ईस्वी में। इसके द्वारा दोस्तों मंडौर और घटियाला में विजय स्तंभ भी स्थापित करवाए गए थे। और बात करें दोस्तों कक्कुक और बाउक दोनों किसके पुत्र थे? सीलुक के। सीलुक के दोनों दोस्तों क्या थे? पुत्र थे। और बाउक के बाद दोस्तों कौन कक्कुक प्रतिहार शासक बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वो है था। अजमेर का पहला कौन सा शासक था जिसने अपने नाम पर दोस्तों सिक्के जारी किए थे? तो वो कौन था दोस्तों? वो था अजयराज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजयराज ने दोस्तों अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम दोस्तों यानी कि पहले किसे किया था? तो दोस्तों यहाँ पे चित्तौड़, रणथंभौर, जालौर और सिवाना लिखा हुआ है। तो चित्तौड़ है दोस्तों इसको जीता था कब? 1301 में। 1301 ईस्वी में चित्तौड़ जीता। इसके बाद जो रणथंभौर है वो सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोस्तों। चित्तौड़ है इसको जीता था इसने कितने कितने में? 1303 ईस्वी में। रणथंभौर को जीता था दोस्तों 1301 ईस्वी में। इसके बाद इसने जालौर जीता है दोस्तों। कब जीता है इसने? 1311 ईस्वी में। और सिवाना जीता है दोस्तों 1308 ईस्वी में। अब दोस्तों इनको जमाएं तो पहले किसको? पहले आए दूसरा, क्योंकि रणथंभौर जीता 1301 में। फिर जीता चित्तौड़, तो पहला चित्तौड़ जीता है 1303 में। फिर पहले रणथंभौर फिर चित्तौड़, उसके बाद जीता है दोस्तों किसको? सिवाना को 1308 ईस्वी में। किसमें? 1308 ईस्वी में सिवाना को जीता है। और लास्ट में फिर जीता है दोस्तों किसको? जालौर को 1311 ईस्वी में। तो 2 1 4 3 दोस्तों इसका होगा। तो दोस्तों ये मिलकर अपना ऑप्शन नंबर डी 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की? तो किसने की दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कैप्टन CL सॉबर्स ने दोस्तों इसकी क्या की थी दोस्तों? आलोचना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों अपना मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में खाली जगह की अध्यक्षता में की गई। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है 1938 में की गई थी? तो वो किसकी में की गई थी दोस्तों? वो की गई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो इसकी जो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है दोस्तों ये कब? 24 अप्रैल 24 अप्रैल
24 अप्रैल 1938 को दोस्तों की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? जो मेव कृषक आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसका जो मुख्य नेता था वो कौन था? तो दोस्तों ये था अपना कौन सा, ऑप्शन सी यासीन खां था, वो था मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता था। और बात करें दोस्तों, जो मेव कृषक आंदोलन है ये कहाँ से संबंधित था? ये था अपने अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र से संबंधित था दोस्तों। और यहाँ पर किसने, मोहम्मद हादी ने दोस्तों 1932 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की थी दोस्तों। कौन सी थी वो? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इस दोस्तों संस्था की स्थापना की थी दोस्तों, कृषकों को संगठित किया था दोस्तों। किसकी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो ये संस्था है दोस्तों, इसको स्थापित कर दोस्तों जो कृषक थे, किसान थे, उनको संगठित किया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है अपना, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपनी परीक्षा की दृष्टि से, कि खानवा के युद्ध में पहले तो वो किसका दे रहा था साथ? राणा सांगा का। फिर उसने अपना पक्ष बदल दिया और किसका साथ देने लग गया? बाबर का साथ देने लगा। तो कौन था दोस्तों ऐसा? तो ऐसा था दोस्तों कौन? सलहदी तबर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो ये सलहदी तबर था ये कहाँ का था दोस्तों? ये था रायसीन का था दोस्तों। कौन? सलहदी तबर। जो लास्ट में जाके अंतिम चरण पे जाके दोस्तों इसने किसका साथ दिया? बाबर का साथ दिया था दोस्तों। और जो अपना खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। कहाँ पे? अपने भरतपुर में। खानवा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है अपने भरतपुर में। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? क्या दोस्तों? धूलकोट भी कहा जाता है। तो वो कौन सी सभ्यता है? तो वो है अपनी कौन सी? आहार सभ्यता है। इसको धूलकोट भी कहा जाता है। कौन सी को? आहार सभ्यता को। तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों। इसे बनास संस्कृति या सभ्यता भी कहा जाता है। किसे? आहार सभ्यता को। और जो इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? अक्षय कीर्ति व्यास के में। किसके में? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में दोस्तों प्रथम बार कब किया गया था ये उत्खनन कार्य? 1953 में। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। बाद में दोस्तों अपने BN मिश्र, रत्न चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर HD सांकलिया ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। यहाँ पे दोस्तों बात करें आहार में, तो यहाँ पे जो बस्तियों के कितने स्तर मिलते हैं? 8 स्तर मिलते हैं दोस्तों। और यहाँ से जो प्राप्त हुए वो हैं दोस्तों अनाज रखने के मृद भांड, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं, 3 मोहर व लेपिस लाजुली भी मिली है। और इसके अलावा जो कुछ मिला है वो है अपनी दोस्तों टेराकोटा की बनी वृषभ आकृतियाँ, वृषभ यानी बैल की जो आकृतियाँ वे मिली हैं दोस्तों।
जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है बनासियन बुल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांताली नदी के उद्गम पर स्थित है। तो कौन से दोस्तों, इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में किया था कि जो कौन सी सभ्यता के बारे में कहा था, तो वो थी दोस्तों अपनी गणेश्वर सभ्यता। ये कांताली नदी के तट पर स्थित सभ्यता है दोस्तों। और ये इसके बारे में मैंने ये भी कहा था कि यहाँ से जो प्राप्त जो बर्तन प्राप्त हुए वे कैसे हैं, वे काले नीले मिट्टी के पात्र हैं दोस्तों। और मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसे क्या, ताम्र ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है दोस्तों इसे। कैसे, गणेशों जो सभ्यता है इसे कहा जाता है। कैसे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और ये किस पे, कांताली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति स्थल है या अपनी सभ्यता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। किसके, रणथंभौर का जो चौहान वंश था, चौहान राजवंश, उसका जो संस्थापक था वो कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या, गोविंद राज। गोविंद राज किसका पुत्र था, तो ये था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंद राज। इसने दोस्तों कहाँ पे, रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों अपना हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है। कौन सा दोस्तों, हल्दी घाटी का जो मैदान है वो किस जिले में स्थित है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या दोस्तों, अपना ऑप्शन नंबर सी, रायसमंद में स्थित है। कहाँ पे है, रायसमंद में स्थित है दोस्तों कौन सा, हल्दी घाटी का मैदान। यहाँ पे दोस्तों 18 जून 1576, 18 जून 1576 को दोस्तों कौन सा अपना अकबर और महाराणा प्रताप के बीच दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बदायूंनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, और कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों इसकी कैसे यूनान के थर्मोपल्ली मैदान से इसकी क्या की है दोस्तों, तुलना की है, इसलिए इसे क्या कहा है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे वे कौन थे दोस्तों, वे थे महाराणा स्वरूप सिंह थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ के, मेवाड़ के महाराणा थे। और दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने किसका साथ दिया था, इन्होंने दिया था दोस्तों अंग्रेजों का साथ। पूर्वज दोस्तों अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ करते हार गए, और इन्होंने वहाँ पे किसका दिया है, विदेशियों का साथ दिया था दोस्तों। और दोस्तों महाराणा ने जो दोस्तों जाली सिक्कों के अधिक प्रचलन पर रोक लगाने के लिए दोस्तों जो नए सिक्के जारी किए थे वो कौन से थे, अपने स्वरूपशाही सिक्के। स्वरूपशाही सिक्के, इनको चलाने वाले कौन थे दोस्तों, महाराणा स्वरूप सिंह थे। और दोस्तों इन्होंने 1861 में 1861 में किस पर दोस्तों, सती प्रथा पर, और 1844 में कन्यावध, और दोस्तों 1853 था उसमें किस पर, डाकन प्रथा पर दोस्तों इन्होंने क्या लगाई थी, रोक
लगाई थी। और आगे इनके जो निर्माण कार्य की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने गोवर्धन विलास महल, जगत शिरोमणि मंदिर, गोवर्धन सागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव मंदिर आदि का निर्माण करवाया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ? जो मोतीलाल तेजावत थे दोस्तों, अपने जो राजस्थान के महान क्रांतिकारियों में शामिल, इनका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म था दोस्तों वो हुआ था कहाँ? कोलियारी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जो बात करेंगे कोलियारी है, ये कहाँ, कौन किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों अपने उदयपुर में, उदयपुर जिले में पड़ता है। कौन सा दोस्तों? कोलियारी। और इनका जो अन्य नाम मोतीलाल जो तेजावत हैं अपने, इनको आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। किसके? आदिवासियों का मसीहा। और जो अन्य नाम है वो है दोस्तों कौन सा? बाबा जी भी इनसे कहते थे दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने अत्यधिक कर, बेकार और जो शोषण के शोषण पे सामंती जो प्रथा थी दोस्तों उस टाइम पे, जो सामंत होते थे वो जो गरीबों का और जो निचले स्तर की जो दोस्तों जातियां थी उनका जो शोषण करते थे, उसके विरुद्ध 1900 दोस्तों किसमें 1921 में 1921 में इन्होंने क्या चलाया था? एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन चलाया था दोस्तों। ये कहाँ चलाया था? ये चलाया था मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में दोस्तों चलाया था। और इन्होंने मेवाड़ का जो महाराणा थे उनके समक्ष अपनी 21 सूत्री मांग, कितनी? 21 सूत्री मांग जो किसके समक्ष रखी थी दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा के समक्ष। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ की पुकार की जो संज्ञा दी थी या कहा जाता है। और जो मोतीलाल तेजावत ने एक नारा दिया था दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है अपनी परीक्षाओं में भी, क्या? हाकिम और हुक्म नहीं। ये नारा किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था मोतीलाल तेजावत ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है अपना दोस्तों, उदयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसमें? उदयपुर में जो स्थापित थी कौन सी अपनी देश हितैषिणी सभा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो वो दोस्तों वो था अपना क्या? विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जो अपनी देश हितैषिणी सभा थी दोस्तों, देश हितैषिणी सभा थी दोस्तों, इसकी जो स्थापना है, इसका गठन है, वो हुआ था दोस्तों कब? 2 जुलाई 1877 को। इसका दोस्तों ओके किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था महाराणा सज्जन की में। महाराणा सज्जन की जो दोस्तों अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? कौन दोस्तों? तनसुख लाल जो मित्तल हैं वो किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो ये थे दोस्तों किसके? कोटा प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अब बात करें कोटा प्रजामंडल की, तो दोस्तों कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो हुई थी कब? 1939 में। और किसके द्वारा की गई थी? पंडित नय नयनूराम शर्मा जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और किसका सहयोग मिला था दोस्तों इनको? पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से दोस्तों इन्होंने कहाँ पे और अपने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। और इस जो कोटा प्रजामंडल है इसके जो प्रमुख नेता थे दोस्तों उनमें थे पंडित अभिन्न हरि, तनसुखलाल मित्तल, शंभू दयाल सक्सेना और बेनी माधव प्रसाद थे दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और आज का जो अपनी जो ये क्लास है दोस्तों उसका लास्ट क्वेश्चन है, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित था? किसका? बरड़। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जो रियासत है दोस्तों इससे संबंधित था दोस्तों। जो बिजौलिया और बेंगू का जो किसान आंदोलन था दोस्तों उससे प्रभावित होकर कब? अप्रैल 1922 ईस्वी में दोस्तों। 1922 ईस्वी में बूंदी के जो अपना ये बरड़ क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे किसानों ने क्या कर दिया दोस्तों? आंदोलन शुरू कर दिया था दोस्तों। और जो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था दोस्तों? नैनूराम ने। किसने? नैनूराम ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था यहाँ पे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और यूजफुल होगी आपकी परीक्षा से संबंधित दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा जो पुराने क्वेश्चंस हैं दोस्तों उन्हीं को हम यहाँ पे लेके आए हैं, जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको ही लेके आए हैं, जिससे कि आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट भी दोस्तों डिटेल में यहाँ पे हमने क्लियर किया है। तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं महत्वपूर्ण है, जैसे हम क्या कहते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, BVI दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको संग्रह करने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए आपसे बस एक ही मोटिवेशन चाहूँगा मैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर लें दोस्तों? सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अपने जो भी साथी यार दोस्त अपने तैयारी कर रहे हैं रीट या सेकंड ग्रेड की तो सभी को शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और पूरे जोश और फुर्ती के साथ। जय हिंद।